आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है और इसकी आंसर की डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश की 100% वही आंसर की पानी है जो आंसर की आपकी यस जो आंसर की आपकी पीएनपी जारी करेगा, तो बिल्कुल रॉबर्ट सर से जुड़िए, क्योंकि ये आंसर की बिल्कुल वही आंसर की है जो आपको पीएनपी देगा। तो चलिए फटाफट इंग्लिश का मिलान कर लेते हैं हम लोग। अगर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है? टू एक्सटिंग्विश। पहला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट आंसर इज गोइंग टू बी द राइट वन। पहला आपका सही हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश, ये सही हो जाएगा। अगर हम 62 की बात करें दोस्तों, तो 62 में यहां पर आपको बताना है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो दिस इज द हाउस इन विच यहां पर गिवन है, इन विच यहां पर गिवन है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यानी 62 का भी पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां पर? क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 63 में क्या जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों, अगर 63 की हम बात करें तो यहां पर आपका क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट द लेयर। अब यहां पर क्या है? इसका मतलब है जो ऑब्जेक्शन उसको चाहिए था, वो ऑब्जेक्शन उसने जो कहा होगा वो लायर को मिल गया। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो टू होगा। ठीक है, मेट आउट टू द लॉयर, यानी सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट हम देखते हैं 64 कि 64 का क्या जाएगा सही जवाब। अगर हम 64 की बात करें तो यहां पर आपका देखिए, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट टू होम है, तो यानी थक करके वो लोग गए होंगे। और जब थक करके गए होंगे, यानी आपका ये क्या होगा? पहला होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका पहला, हैविंग टायर्ड। चलिए फटाफट देख लेते हैं 65 को क्या कहता है। 65, 65 दोस्तों कहता है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अब 65 ये कहता है कि यहां पर क्या है? दो सेंटेंसेस है, उसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो यहां पर जो दोस्तों सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? वो होगा द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर देखिए, एंड विल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला आपका क्या है? ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, सो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देख लेते हैं 66। 66 में क्या कहा गया है? और देखिए, ये आपका बुकलेट के हिसाब से क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। अगर हम देखें 66, तो 66 में दोस्तों क्या कहता है ये? 66 में कहता है, क्या कहता है कि ए लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या है? कंपैरिजन है, इंडेफिनिट है कि क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्टिव है कि क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी की भी बात नहीं है, ये क्वांटिटी की भी बात नहीं है, ये इंडेफिनिट की बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। क्योंकि अगर हम ये गुड की बात करते, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये आपका क्या है? डिस्क्रिप्टिव होगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देख लेते हैं 67 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। तो यहां पर दोस्तों गवर्नेंस की जो स्पेलिंग है ये यहां पर गलत गिवन है, क्योंकि यहां पर ई नहीं होता, ए होता है। बाकी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है, बाकी आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो यहां पर जो सही आंसर ये होगा, जो ई दिया है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? ई की जगह पे ए होना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं एटेन्युएट। गिवन है एक वर्ड जिसका मतलब होता है मेक थिन, यानी पतला करना, यानी ये आपका 4 नंबर जो होगा, 4 नंबर इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो 4 नंबर होगा। एटेनुएट का सिनोनिम बताना है, तो 4 इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देखते हैं 69। दोस्तों क्या कहता है 69? पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट कंजंक्शन है। तो नो सूनर के बाद हैड आता है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ देन भी आता है, लेकिन यहां पर बट गिवन है, यहां पर एंड गिवन है, यहां पर वेन गिवन है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं 70 क्या कहता है। 70, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द। जुडिशियस का एंटोनिम बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो जुडिशियस का देखिए, सिली, सेजेसियस दिया है और आपका केयरफुल दिया है। तो ये आपके नहीं होंगे, सिली आपका नहीं होगा। देखिए, एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? इनप्रूडेंट, क्योंकि प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है और जुडिशियस भी प्रूडेंट होता है। इम लगा है, तो ये आपका क्या? एंटोनिम जाएगा, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो थर्ड होगा। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन हल कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फटाफट देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर 71 पर आ जाते हैं। 71, अब यहाँ पर एक वर्ड दिया एनकोड, जिसका मतलब क्या होता है? एनकोड का मतलब होता है आपका
अगर हम इनको की बात करें तो इनको वंस मोर की बात वहां पर हो रही थी, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या जाना चाहिए, वंस मोर जाना चाहिए, यानी फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। वॉट डिड किम डू इन द एंड, अगर आप पूरा पैसेज देखेंगे तो उस पैसेज में आपको मिल जाएगा कि किम ने लास्ट में क्या किया, स्माइल किया, क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे थे एक बार और एक बार और, लेकिन वो क्या किया, एक बार और नहीं किया, और वहां से क्या हुआ, स्माइल किया और डिसअपियर्ड हो गया, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर जो आएगा वो आपका सेकंड आएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 73 क्या कहता है, सेंचुरी का मतलब सबको पता होता है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, कहते हैं उन्होंने सेंचुरी मारी, यानी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, बिल्कुल सही है, फोर्थ। अब व्हाट इज द मैजिशियन नेम, तो यहां पर किम रैथोड ये आपका नाम है, ये दिया भी गया है, किम रैथोड इज द राइट आंसर, यानी आपका यहां पर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए फटाफट 75 को देख लेते हैं। 75, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, देखिए कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को मोहित करना। ये क्या होता है, ये आप क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं, मोहित करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, दैट इज कैप्टिवेटेड। लेकिन यहां पर अरेस्टेड, ऑनर्ड और एंगर्ड तीनों नहीं लग रहे हैं, इसलिए सही आंसर एस्टोनिश्ड होगा, क्योंकि कई बार पैसेज में एस्टोनिश शब्द का यूज हुआ है। तो यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, वो एस्टोनिश होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग तो तुरंत होता है, ठीक है, यानी आपका हैपनिंग सडनली, दैट थर्ड इज द राइट आंसर। यहां पर अगर हम बात करें किसकी, स्पॉन्टेनियस की, तो जो तुरंत होने वाला है, यानी आपका थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। 77, अब वैंड तो आपको पता है, मैजिक वैंड यानी जो स्टिक होती है, आपने देखा होगा कि जो जादूगर के पास क्या होती है, जादूगर के पास एक मैजिक वैंड होता है, तो ये स्टिक होगा, यानी आपका थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हॉपिंग, हॉपिंग का मतलब क्या होता है, उछलना कूदना, जंपिंग होता है, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। 78 का जंपिंग आपको पता चल गया, और वैंड का स्टिक आपको पता चल गया। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, करेक्ट कंजंक्शन बताना है, ठीक है, करेक्ट कंजंक्शन बताना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज, क्योंकि उसने नहीं किया, तो बट का मतलब क्या होता है, लेकिन होता है, लेकिन कंट्रास्ट बताता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अनलेस भी नहीं होगा, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, इधर के साथ और आता है, यानी सही आंसर आपका 4 जाएगा, एज इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। चलिए 80 में देख लेते हैं, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डेथ है वो कहां पर, वो लाई कर रही है कहां पर, वो उसके आईसी हैंड, तो डेथ लाई कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, एपोस्ट्रोफी नहीं है, मेटाफर नहीं है, सिमिली एज लाइक नहीं आया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन सेकंड विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका पर्सोनिफिकेशन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन को देख लिया है। अब चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 81 में आज तक कभी यूपी टेट ने PQRS नहीं पूछा, लेकिन इस बार पूछा है, तो ये खुशी की बात है। द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा, नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल, तो यानी आपका PRQS इज द राइट आंसर। सेकंड आपका क्या जाएगा दोस्तों, सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर जो सही जवाब होगा दैट विल बी द सेकंड। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं 82 क्या कहता है। 82 कहता है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, अ बर्ड इन हैंड, मतलब एक चिड़िया अगर हाथ में है, इज वर्थ टू इन अ बुश, और दो वो उसके बराबर है कि दो कहाँ है, दो झाड़ियों में है, ठीक है, तो इसका मतलब जो बड़ा लिखा है, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, जो आपके पास है उसी में खुश रहो, जो आपके पास नहीं है उस पर खुश ना रहो, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या कहता है। अगला कहता है 83, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो यहां पर देखिए सिंस के साथ आपका क्या है, सिंस के साथ आपका क्या है, सिंस के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सिंस के साथ आपका क्या है, सिंस के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, और जब कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो यहां पर परफेक्ट आता है, यानी सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, हमने उनको नहीं देखा जब से एक साल पहले मिले, ठीक है, तो यहां पर आपका सेकेंड, यानी सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, और ये बिल्कुल आंसर की
जो आपकी आएगी उसी से मिलेगी, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होगा, आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए क्या गिवन है, यहां पर क्वेश्चन गिवन है, my son and my daughter are very fond of themselves, each other, herself और himself। अब देखिए my son and my daughter are very fond of themselves। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर each other लग सकता है क्योंकि each other दो के लिए यूज होता है, तो each other यहाँ पर क्या है, each other आपका सुटेबल आंसर है। लेकिन अगर आप देखें my son and my daughter are very fond of themselves, तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किसको सही माना जाता है, ये इस पर आपका क्या है, अब वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक दूसरे के सेंस में सेकंड यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन हर सेल्फ हिम सेल्फ देम सेल्फ ये तीन ऑप्शन दिए, तो हो सकता है यहाँ पर पहले को भी सही मान लिया जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड आंसर ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट दोस्तों देखते हैं 85 क्या कहता है। 85 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। देखो मेटाफर का होता है, यानी ये हिंदी में रूपक होता है, तो रूपक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज अ बिग डंकी, दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि बिटर स्वीट यहाँ पर ये बिल्कुल ये आपका क्या है, ये आपका विरोधाभास है यहाँ पर। ठीक है, अ फेस ऑफ चाइल्ड इज एस ऑफ सिमली है यहाँ पर, हर्ट लीप्स ऑफ व्हेन इज अ बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आपका क्या जाएगा, थर्ड आपका सही जाएगा, ही इज अ बिग डंकी, यहाँ पर मेटाफर होगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन करना है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर देखिए गलती हो जाती लोगों से, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपका लॉगी दिया है, तो लॉजी देने के वजह से क्या होते हैं, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डेमोग्राफी यहाँ पर जाएगा, पहला सही आंसर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि पॉपुलेशन की स्टडी डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, डायरेक्ट सेंटेंस बताना है, इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सेड टू शीला दिया है, क्वेश्चन शीला दिया है, विल यहाँ पर देखो माइट दिया है, तो पक्का पक्का में आएगा, कैन खत्म, यहाँ पर में दिया, यहाँ पर में दिया, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, थर्ड इज द राइट आंसर दोस्तों। 87 का क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। यहाँ पर 88 यहाँ पर देख रहे हैं, रेडियम टू रिंग वंस ओन बेल, तो अपनी घंटी क्या है बजा रहे हो, तो मतलब अपने आप को प्रेज कर रहे हो, यानी आपका 4 नंबर सही जाएगा। हु आर द लेस नोन इन, ये देखिए ये जो क्वेश्चन दोस्तों है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, बट डायनासोर्स इज द राइट आंसर इन दैट, पहला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा, दैट विल बी अ पेस, अपेस इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चंस को हल कर लिया। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक बार मिला लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आएगा तो उसके लिए आपके अपने रॉबर्ट सर बिल्कुल पीएनपी से लड़ने के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सो नाइस ऑफ यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।